नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति या फिर डॉक्टर जॉय, जैसा आप मुझे कह सकते हैं। जॉय मेरा वो नाम है जो मेरे घर के लोग और मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुझे कहते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि आई होप ये जॉय आपके जीवन में भी कुछ जॉय ला सके। आज इसी के साथ अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि वो आपकी प्रेगनेंसी को क्या बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्या गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण में कुछ स्पेशल चीज़ों को अपनाना चाहिए, कुछ ऐसे काम हैं जो उन्हें करने चाहिए या कुछ ऐसे काम हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, यानी कि डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। तो आज सूर्य ग्रहण को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा सभी को कहती हूँ, साइंस इज़ अबाउट लॉजिक, इट इज़ नॉट अबाउट मैजिक, पर वो लॉजिक ही मैजिक क्रिएट करता है। तो आज लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बहुत बार बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनते हैं, टीवी पर, मीडिया पर, सोशल चैनल्स पर, वीडियोज़ में बहुत कुछ देखते हैं और बहुत सारी गलत धारणाओं को अपने मन में बसा लेते हैं। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है, सच क्या है। तो सूर्य ग्रहण के कुछ नियम या कुछ चीज़ें हैं जो हर घर में मानी जाती हैं, स्पेशली भारत में। तो पहली चीज़ जो कही जाती है वो ये है कि गर्भवती महिलाओं को इस समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पूर्वजों ने या हमारे बड़ों ने ऐसा कहा कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। पर इसके पीछे कोई घिसी-पिटी चीज़ नहीं, कोई ऐसा मिथ नहीं है। इसके पीछे एक सच्चाई है, एक लॉजिक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, उस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं, हार्मफुल होती हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वैसे भी अगर आप गर्भवती नहीं भी हैं, नॉर्मली भी आपको सन की रेज़ को, यानी कि सूर्य की किरणों को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। पर उस समय क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं या हार्मफुल होती हैं, अगर आप डायरेक्टली अपनी आँखों से उन किरणों को देखेंगे तो आपकी आँखों में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं रेटिना, उस पर नुकसान पहुंच सकता है और आपकी आँखों को खतरा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्टली उसे ना देखें। जो पूरी दुनिया भर में रिसर्चर्स भी होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एक्लिप्स के बारे में जानकारी ले रहे होते हैं, ग्रहण के बारे में, वो भी इस दौरान कुछ स्पेशल ग्लासेस, कुछ स्पेशल चश्मे पहनते हैं जिससे वो इन किरणों से बच सकें। तो अगर आपको कहा जाता है बाहर ना निकलें, तो उसका लॉजिक ये है कि आपके बड़े नहीं चाहते कि आप अपनी आपकी आँखों में वो किरणें जाएँ और आपको नुकसान पहुँचाएँ। दूसरी चीज़ जो आपको कही जाती है वो ये है कि इस दौरान कोई नुकीली चीज़ अपने पास ना रखें। देखिए, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है कि जब पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे या जो ज्ञानी लोग थे, वो इस बात को समझते थे कि एक गर्भवती महिला की केयर करना बहुत ज़रूरी है। उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था, नारी को देवी के जैसा माना जाता था। तो कोई नहीं चाहता था कि किसी गर्भवती महिला को कोई नुकसान पहुँचे। तो उस ज़माने में क्योंकि लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इस वजह से जो सन की हार्मफुल रेज़ थी, उससे या सूर्य ग्रहण से या चंद्र ग्रहण से कभी-कभी डार्कनेस, यानी कि अंधेरा हो जाता था। और उस दौरान अगर आपके पास कोई नुकीली चीज़ होती है तो आप अपने आप को कोई नुकसान, कोई क्षति पहुंचा सकती थी, जैसा कि वो नहीं चाहते थे। इसीलिए ये कहा जाता था कि कोई नुकीली चीज़ अपने पास ना रखें। आज के दिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, सब कुछ हमारे पास, ऐसी सुविधाएं हैं, तो हमें इस तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर हमारे पास कोई शार्प ऑब्जेक्ट है भी। पर क्योंकि कुछ घंटों की ही बात होती है, अगर आपके बड़े कहते हैं कि नुकीली चीज़ें ना रखें, मान लीजिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर समझना ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, तो सिर्फ इसलिए उसे इस्तेमाल करने से ना डरें कि ये ग्रहण है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, हम डॉक्टर्स, बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रहण का दिन है, हम खुद गर्भवती हैं और हमारे पास ऐसा एक केस आता है जिसमें एक पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन से बच्चा निकालना है। तो उस दौरान हमें औज़ारों का इस्तेमाल, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, हम उसे नहीं रोक सकते। और हम एक पल भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम इस दौरान ये सर्जरी ना करें, क्योंकि हमें पता है कि माँ और बच्चे की जान के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ें लॉजिक पर बेस्ड है, लॉजिक समझें, डरें नहीं उनसे। तीसरी चीज़ जो आपको कही जाती है कि इस दौरान जो बासी खाना है उसको ना खाएं, फ्रेश खाना बना के खाएं, और इस दौरान जो भी खाना आपने बनाया है उसे फेंक दिया जाए, और जब एक्लिप्स या ग्रहण ख़त्म हो जाता है तब खाना बनाकर उसे खाया जाए। देखिए, वैसे भी आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, पर इस दौरान क्योंकि रेज़ बहुत हार्मफुल होती हैं, जैसा मैंने बताया, और पुराने ज़माने में हमारे पास बहुत सुविधाएं नहीं थी, फ्रिज नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था कि हम खाने को उसके अंदर रख करके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें।
तो वो खाना ख़राब हो जाता था, उसमें बैक्टीरियाज़ ग्रो करते थे। इतनी हीट के कारण, वो ख़राब होने के कारण, जर्म्स आने के कारण महिलाओं को परेशानी होती थी। अगर वो उस खाने को खाती थी तो उन्हें डायरिया, पाचन शक्ति में परेशानी का होना, लूज़ मोशंस का होना, इस तरह की परेशानियाँ होती थी और कोई भी इन्फेक्शन बच्चे को भी परेशानी दे सकता है। तो इसीलिए आपको ऐसा कहा जाता था, इसके पीछे लॉजिक था। पर आज के दिन ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। अगर बाहर टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री भी है, आप अपने खाने को आराम से 4 या 5 डिग्री पर रख सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश खाना नहीं बना सकते, तो अगर आपका खाना फ्रिज में रखा है, आप उसे इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, पर फ्रेश बनाएं तो इसमें इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो अगर आपके बड़े आपको ऐसा कुछ करने के लिए कह रहे हैं, मन में ये भाव नहीं रखिए कि वो कुछ भी बोलते हैं ये सही बातें नहीं हैं। ये सही हैं पर एक लॉजिक के साथ। ऐसा ही आपको पानी पीने के लिए कहा जाता है, इस दौरान पानी ना पिएं। पर इस बात को समझें कि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आप इस दौरान भूखे हैं या प्यासे हैं तो प्लीज़ सिर्फ इसलिए खाना या पीना नहीं करना कि हमें ऐसा कहा गया है कि हमें खाना नहीं है या पीना नहीं है। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो प्लीज़ अपनी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, शुगर लो हो सकता है खाना नहीं खाने से। अगर आपको ज़रूरत लग रही है खाने या पीने की तो खुद को नुकसान ना पहुंचाएं और अपना खाना खाएं और पानी पिएं। तो जैसे मैंने बताया कि बाहर निकलने के लिए कहा जाता है कि बाहर ना निकलें, उसके पीछे लॉजिक है। आपको ये कहा जाता है कि नुकीली चीज़ें ना रखें, उसके पीछे भी लॉजिक है। आपको कहा जाता है कि बासी खाने को ना खाएं, फ्रेश खाना बनाकर खाएं, उसके पीछे भी लॉजिक है। तो जो भी सूर्य ग्रहण से रिलेटेड बातें आपसे की जाती हैं उनके पीछे असल में लॉजिक है, सबके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारी पुरानी पुश्तें हैं या जो जनरेशन्स हैं, वो कभी नहीं चाहती थी कि हमें कोई नुकसान पहुँचे। पर जैसा मैंने कहा, कोई भी चीज़ को पत्थर की लकीर मानकर बिना कोई कारण समझे उसे फॉलो मत कीजिए। सिर्फ ग्रहण है उससे ये सोचकर डरना नहीं है कि कोई हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है या भगवान हमसे रुष्ट हैं या हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। लॉजिक को अगर समझेंगे तो कभी कुछ बुरा नहीं होगा। देखिए, बात समझिए, भगवान या यूनिवर्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। स्पेशली एक महिला जो गर्भवती हैं, उनका बुरा कभी कोई नहीं चाहता। उनको तो बहुत केयर के साथ रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि सब कुछ ठीक रहे। तो भगवान कभी नहीं चाहेंगे, सूर्य कभी नहीं चाहेगा, चाँद कभी नहीं चाहेगा, इस नेचर में, प्रकृति में जो भी कुछ है वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कोई भी नुकसान पहुँचे। तो ग्रहण से डरिए मत। अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो उसे फॉलो कीजिए, पर जो चीज़ आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्वस्थ रहने के लिए, अपने मन की, अपने दिल की बात सुनिए और वो करिए। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई हैं। किसी गलत धारणाओं में मत पड़िए, गलत इन्फॉर्मेशन से प्रभावित मत होइए। आई होप आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से जाए और मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप स्वस्थ रहें, आपका बच्चा स्वस्थ रहे। अगर आप कोई भी और जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप क्या चाहते हैं, किस बारे में आपसे मैं वीडियो के थ्रू जुड़ूं, ताकि मैं उन बातों को कर सकूं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से ही जो भी जानकारी मैं देना चाहती हूँ वो आप सब लोगों तक पहुँचेगी। तो आई होप आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ अलविदा कहती हूँ, दोबारा मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।